Hi, good morning, students. Welcome back on my channel Ostia Academy. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स के प्रोटीन। ओके, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स का एक बेसिक यूनिट्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. They also form energy carriers, okay, and certain nucleotides act as coenzymes. Some nucleotides function as chemical messengers. तो कुछ chemical messenger की तरह काम करेंगे, कुछ coenzymes की करेंगे, और जनरली ये कैरियर की तरह वर्क करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं. A nucleotide is a condensation of three chemicals: a pentose sugar, phosphoric acids, and nitrogenous bases. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस ऐड करने के बाद उसका अगर कंडेंसेशन किया जाता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में हमें वो मिलता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है. टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर अकर्स इन न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो किसी न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स. द फर्स्ट वन इज राइबोज शुगर एंड सेकेंड वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसका केमिकल फार्मूला राइबोज शुगर का C5H10O5 होता है एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर का C5H10O4 होता है. जैसा कि पता है कि राइबोज शुगर जो होंगे वो डीएनए में प्रेजेंट होंगे, जिसका हम डिस्कस आगे करेंगे. बोथ ऑफ देम अकर इन फ्यूरानेज स्टेट और पेंटागन रिंग with 1 oxygen and 4 carbon atoms. The fifth carbon having CH2OH group lie outside the ring. जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है. उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कार्बन, फिफ्थ कार्बन, जहाँ पे फिफ्थ कार्बन के पास जो है वो बाहर से रहता है, आउटसाइड रिंग के बाहर प्रेजेंट रहता है. Deoxyribose occurs only in those nucleotides which make up the hereditary materials like DNA. तो डीऑक्सीराइबोज सिर्फ किस में प्रेजेंट रहेगा? तो वो प्रेजेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट रहेगा डीएनए में प्रेजेंट रहेगा. डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो प्रेजेंट रहेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, इसका नाम इसलिए रखा गया है. ओके, तो डीएनए जिसका हम लोग आगे फिर इसका डिस्कशन करेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में. राइबोज इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स forming RNA and number of other compounds like AMP adenosine monophosphate, ATP adenosine triphosphate, NAD or NADP nicotinamide dinucleotide phosphate, FAD, okay, flavin adenine dinucleotide, COA, okay, is known as coenzyme, GMP guanosine monophosphate. So these are the some examples of ribose sugar. क्लियर? राइबोज शुगर से ये सब बने होते हैं. इतने टाइप्स के जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बने होते हैं. नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजन बेसेस. दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. तो नाइट्रोजन बेस कितने टाइप्स के होते हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. प्यूरिन्स दे आर 9 मेंबर्ड डबल रिंग्स. ओके, प्यूरिन्स में क्या होंगे? 9 मेंबर्ड होंगे और डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे. क्लियर? तो प्यूरिन्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कि प्यूरिन्स क्या है. तो प्यूरिन्स दे आर 9 मेंबर्ड डबल रिंग्स. प्यूरिन्स
होते हैं। प्यूरिन्स आर लार्जर साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स, इसमें क्या होंगे, इसका साइज बड़ा होगा। अ प्यूरिन कंटेन्स 4 नाइट्रोजन एटम्स एट 1, 3, 7 and 9 position. A purine has imidazole ring joined to pyrimidine ring at 4 and 5 position. Purine bases are of two types, adenine and guanine. तो प्यूरिन बेसिस दो टाइप्स के हो गए, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन्स दे हैव 6 मेंबर्ड रिंग्स, उसमें क्या थे वो 9 मेंबर्स होते हैं, ये 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। पायरिमिडिन्स आर स्मॉलर साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स। अ पायरिमिडिन्स कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स एट 1 and 3 पोजिशन। पायरिमिडिन्स जो होंगे बेसिस आर ऑफ 3 टाइप्स, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक फ्लो चार्ट्स मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना दिया है, आप इसको देख के याद कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड है प्यूरिन्स जिसमें डबल रिंग एंड 9 मेंबर्ड होंगे, पायरिमिडिन्स 6 मेंबर्ड रिंग होंगे, एडेनिन एंड गुआनिन आर द एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिन्स एंड साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल आर द एग्जांपल्स ऑफ 6 मेंबर्ड पायरिमिडिन्स स्ट्रक्चर। अब है आपको न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस विथ अ पेंटोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। तो एक कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन बेस का किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोसाइड के बाद ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड हम देखेंगे कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। तो एडिनोसिन प्लस राइबोस, तो क्या बनेगा, एडिनोसिन बना होता है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। एंड उसके बाद एडिनोसिन प्लस डिऑक्सीराइबोस अगर होगा तो डिऑक्सी एडिनोसिन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो अगर राइबोस शुगर है तो एडिनोसिन, राइबोस एडिनोसिन, एंड अगर डिऑक्सीराइबोस है तो डिऑक्सी एडिनोसिन उसको हम लोग कहेंगे। और ये एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप क्या है एडेनिन से है। तो एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड हो गया और एडिनोसिन वो न्यूक्लियोसाइड हो गया। ये प्यूरिन से स्ट्रक्चर है। सिमिलरली हम देखेंगे तो गुआसिन प्लस राइबोस एंड डिऑक्सी गुआनोसिन इज द एग्जांपल ऑफ आफ्टर एडिंग द डिऑक्सी राइबोस शुगर। क्लियर। तो ये हो गया डिऑक्सी गुआनोसिन एंड गुआनोसिन। क्लियर। तो ये है न्यूक्लियोसाइड। वही जब एडेनिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एडेनिन जब नेम है तो वो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो नेम से भी आप क्लियर यहाँ पे समझ सकते हैं। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फिर जैसे कि न्यूक्लियोटाइड हम लेते हैं साइटोसिन, तो साइटोसिन का जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या कहलाएगा, तो साइटिडीन। ओके, साइटिडीन इट मीन्स साइटोसिन प्लस राइबोस। तो साइटिडीन, डिऑक्सीसाइटिडीन, साइटिडीन प्लस साइटोसिन प्लस डिऑक्सीराइबोस शुगर। सिमिलरली डिऑक्सी थाइमिडीन, ओके, थाइमीन है तो डिऑक्सी थाइमिडीन इज नोन एज थाइमीन प्लस डिऑक्सी राइबोस शुगर डिऑक्सी। इसमें जो है आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थाइमिडीन जो है वो सिर्फ डिऑक्सी राइबोस शुगर से ही अटैच होगा। सिमिलरली यूरिडीन और यूरासिल प्लस राइबोस, तो ये यूरिडीन का फॉर्मेशन होगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर। अब देखिए यहां पे देख रहे हैं प्यूरिन्स डबल रिंग 9 मेंबर स्ट्रक्चर। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि न्यूक्लियोसाइड है, डिऑक्सी एडेनिन एक न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है प्यूरिन 9 स्ट्रक्चर NH2 ग्रुप के साथ। उसी तरह गुआनिन है, पायरिमिडीन 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा इसके मेंबर्स के साथ। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर प्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड्स आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको राइबोटाइड्स भी बोलते हैं, एंड डिऑक्सी राइबो
न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, डिऑक्सीटाइड्स भी बोला जाता है। ओके, राइबोटाइड्स एंड डिऑक्सीटाइड्स बोलते हैं किसको? ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टिंग्विशन होता है। क्लियर? बीइंग फॉस्फोराइलेटेड मतलब इसका मतलब होगा कि पेंटोज शुगर प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ओके, तीनों अगर जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड्स दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। द वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स आर। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि बीइंग फॉस्फोराइलेटेड, जिसको फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, आगे पढ़ेंगे आप। तो इसमें क्या होता है ना कि पेंटोज शुगर प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्म न्यूक्लियोसाइड से अगर जुड़ता है तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट। द वेरियस, सबसे पहले देखिए एडिनाइलिक एसिड, ओके, एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको AM शॉर्ट में बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो यह एक एग्जाम्पल है क्या? न्यूक्लियोसाइड का, जो कि आप देख रहे हैं एडिनाइलिक एसिड है। क्लियर? डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, DAMP, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें सीन लगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर? न्यूक्लियोसाइड्स किस तरह से बनते हैं सो देख रहे हैं आप। तो डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, जिसको DAMP भी बोलते हैं, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर आप देख लें यहाँ पे, डिऑक्सी राइबोज और एडिनिन। एडिनिन क्या है? तो एडिनिन एक एडिनिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और एडिनिन क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड DAMP इसको बोलेंगे, डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, और डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर? उसी तरह सेम गुआनाइलिक एसिड, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, और GMP, डिऑक्सी गुआनोसाइलिक एसिड और DGMP, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, CMP और DCMP, डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डिऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड और डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, DTMP, यूरिडाइलिक एसिड और यूरिडीमीन मोनोफॉस्फेट। तो ये सिमिलरली आप एक का पैटर्न अगर आप समझ जाएंगे तो उसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अभी हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस विथ पेंटोज शुगर। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल है, अगर वो ऐड होगा तभी जाकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोसाइड में देखते हैं तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड थ्रू फॉस्फोराइलेशन, ओके, फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो फॉस्फोराइलेशन अगर टर्म कहीं भी आए तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का जो प्रोसेस होता है उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, बट इट इज एसिडिक इन नेचर। विच वन? न्यूक्लियोटाइड बेसिक इन नेचर होगा। ओके, तो ये दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। हायर न्यूक्लियोटाइड्स, nucleotides having more than one phosphate group are called higher nucleotides. Higher nucleotides occur in free state. A number of higher nucleotides are known. इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। GDP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। CDP, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, UDP, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। These are the example of higher nucleotides. Out of these
ADP एंड ATP आर वेल नोन। तो इस सभी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ADP को पढ़ते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि वेल नोन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, हायर न्यूक्लियोटाइड्स फंक्शन एज एनर्जी कैरियर्स। ओके, तो ये हाई एनर्जी कैरियर्स होते हैं। तो चलिए इसमें से हम लोग ATP को देखते हैं। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि हम लोग फुल फॉर्म इसका जानते हैं, ATP ट्राइफॉस्फेट। इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ एन एडिनिन। एडिनिन क्या है? एक प्यूरिन है, अ प्यूरिन, अ राइबोज पेंटोज शुगर एंड अ रो ऑफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू राइबोज। तो ये सारे मिलेंगे तब जा करके ATP का फॉर्मेशन होगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एडिनिन एंड राइबोज इज कॉल्ड एडिनोसिन। तो दोनों का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म एडिनिन एंड राइबोज का वो कहलाएगा एडिनोसिन। जब फॉस्फेट, एडिनोसिन क्या है? अभी आपने देखा कि सीन जब भी लग रहा है SINE अगर सफिक्स आ रहा है तो वो क्या है? एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर? साइड सीन साइन, आप इसको याद रखेंगे। ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ ATP है, किस तरह से एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और ऐड होने के साथ साथ ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? तो ATP के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। ATP वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोहमान। ओके, लोहमान के जो है इन्होंने डिस्कवर किया था 1929 में फ्रॉम मुसेलिस। ओके, मुसेलिस एक ऑर्गेनिज्म है, उससे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इट्स फंक्शनिंग वाज फाउंड बाय फ्रिच लिपमैन 1941। फ्रिच लिपमैन ने इसका फंक्शन बताया था कि ATP किस तरह से एनर्जी करेंसी की तरफ वर्क करता है। लिपमैन इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ATP साइकिल। ओके, लिपमैन को फादर ऑफ ATP साइकिल भी कहा जाता है। द सेकेंड एंड थर्ड phosphates of ATP are attached by high energy bonds. Okay, PP phosphate, लिपमैन ने इसको सबसे पहले बताया था। ओके, ATP is called universal energy carrier as well as energy currency of the cell. क्लियर? ये हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? तो ATP है। यहाँ देख सकते हैं पाई बॉन्ड है, एनर्जी इसमें गया ATP में, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एनर्जी, पाई बॉन्ड निकला, फिर यहाँ पे ADP बना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और फिर ये साइकिल चलते रहता है। दिस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को जो है हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आगे इसका डिस्कशन हम लोग फिर करेंगे। तो APP जो है प्लस पाई बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ADP प्लस पाई बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ ATP, और रिएक्शन कैन अकर इन साइक्लिक मैनर ऑफ बिल्डअप एंड ब्रेकडाउन रिएक्शन। द लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड इज easily built up and broken for the energy liberation and conservation. The enzyme ATPase breakage of this bond releases 8.9 kilocalorie per mole. Okay, 89,000 calories ये प्रोड्यूस करता है। Similar amount of energy is रिक्वायर्ड फॉर इट्स बिल्डिंग। तो जितना एनर्जी निकलेगा एक जो लास्ट बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होता है, उसके ब्रेक होने से सेम उतना ही एनर्जी उस बॉन्ड को फिर से रीगेन करने में लगता है। द सेकेंड एनर्जी रिच बॉन्ड हैज़ एन एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 6.5 किलो पर मोल। ये इसका एनर्जी फॉर्मेशन होता है, रिक्वायरमेंट होता है सेकेंड बॉन्ड का। क्लियर? तो पहले ही मैंने बताया था कि कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि विटामिन्स की तरह भी होते हैं और कोएंजाइम्स भी होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन्स और कोएंजाइम्स, निकोटिनामाइड एंड फ्लाविन पार्ट्स ऑफ राइबोफ्लाविन
आपको पता है, जो कि 2 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फंक्शन एज नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस इसमें होते हैं, जिसके कारण ये विटामिन की तरह बिहेव करते हैं, बट है क्या, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विथ other nucleotides they produce important coenzymes which take part in oxidation reduction reactions. ओके, एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जो विटामिन की तरह यूज होते हैं। NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, NADP प्लस, जो कि फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ेंगे, NADP निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लैविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। Another nucleotide vitamin is coenzyme A. It consists of adenine ribose 3-phosphate, okay, and penatothenic acid, clear, and mercaptoethylamine. These are the some examples of phosphate group. Coenzyme A functions as acyl group carrier. Example, acetyl coenzyme. Clear? So these are the some examples of nucleotides of vitamins. Clear? तो चलिए, ये था न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, और इसमें आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा और न्यूक्लियोसाइड्स के भी बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहें, एनसीईआरटी को भी पढ़ें। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि एनसीईआरटी को भी पढ़ें, फिर नोट्स पढ़ें, वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिस करें। क्लियर? प्रैक्टिस करें तो आपका मेमोरी पावर जो है वो स्ट्रांग रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Hi, good morning students. Welcome back on my channel Ostia Academy. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स के प्रोटीन, ओके, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स का ये बेसिक यूनिट्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। They also form energy carriers, okay, and certain nucleotides act as coenzymes. Some nucleotides function as chemical messengers. तो कुछ chemical messenger की तरह काम करेंगे, कुछ coenzymes की करेंगे, और generally ये carrier की तरह work करते हैं, energy carry करते हैं। A nucleotide is a condensation of 3 chemicals: a pentose sugar, phosphoric acids, and nitrogenous bases. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस ऐड करने के बाद उसका अगर कंडेंसेशन किया जाता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में हमें वो मिलता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर अकर्स इन न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। तो किसी न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर